हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मिसिंग टेबुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। साथ ही इसे करने के लिए जो हम मैथमेटिकल पजल्स को किस तरह करते में ब्रेक करेंगे वो भी चीज़ देखने वाले हैं, क्योंकि ये मिसिंग टेबुलेशन मैथमेटिकल पजल्स के इक्वेशन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम मिसिंग टेबुलेशन की बात करें तो मिसिंग टेबुलेशन कहने का एक सिंपल सा टर्म्स है कि इसमें जो भी टेबुलेशन होता है हमारे पास उसमें एक या एक से अधिक डेटा को दिया ही नहीं जाता। यानी यहाँ देखेंगे कि ये किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेल में एवरेज कितने हैं, गुड कितने हैं, एक्सीलेंट कितने हैं, टोटल मेल कितने हैं। एज इट इज फीमेल की बात करूं, फीमेल में एवरेज परफॉर्मेंस कितने का है, गुड का परफॉर्मेंस कितने का है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कितना है का इतना बताया गया है और टोटल फीमेल के बारे में यहाँ बता दिया गया और बाकी डेटा को यहाँ पे हटा दिया गया। तो अब जैसे कि मैंने आपको डीआई की बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया है कि टेबुलेशन में अगर एक भी डेटा आपको नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो डेटा ओवरऑल सारे को डेटा से किसी न किसी तरह से रिलेटेड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो पहला इंटेंशन होता है वो होता है जो डेटा मिसिंग है उस डेटा को फाइंड आउट करना। और इस डेटा को फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। पहला होता है मैथमेटिकल पजल्स को ब्रेक करना, दूसरा होता है मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाना। तो आने वाले वीडियो में हम मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करेंगे। ये वाला हमारा मैथमेटिकल पजल है। अब देखिएगा, अब हमें पता है कि पहला काम इन डेटा को यहाँ पर फिल करना है। तो इसे लाने के लिए एग्जामिनर आपको एक इक्वेशन बना के देता है जो मैथमेटिकल पजल्स के टर्म्स में है, यानी कि ये डेटा एक पजल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है और इसी को सॉल्व करके इससे जितने भी डेटा है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा, अगर हम इसके यहाँ पे तीन इक्वेशन एग्जामिनर ने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में दे रखा है, लेकिन अब पहला कौन सा इक्वेशन हमें इस डेटा को फाइंड आउट करने में हेल्प करने वाला है तो उसे हम पहले चेक करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि पहले को देखते हैं, क्या पहले इक्वेशन से हम डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक करते हैं। बोला गया हाफ द स्टूडेंट्स वेयर आइदर एक्सीलेंट और गुड। तो अगर मैं हाफ स्टूडेंट्स कहने का मतलब है यहाँ पर कि टोटल स्टूडेंट्स, क्लियर है। अगर मैं हाफ द स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ यानी टोटल स्टूडेंट्स, वो तो हमारे पास है ही नहीं। यही तो है कि आप टोटल स्टूडेंट्स यहीं की वैल्यू होता है, ये तो वैल्यू पहले से मिसिंग है, यानी आप पहले वाले इक्वेशन को फिलहाल यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसे 2 मिनट के लिए होल्ड कर लीजिए, क्योंकि इसी को ही मैथमेटिकल पजल्स को ब्रेक करना कहते हैं। दूसरा है हमारे पास 40% ऑफ स्टूडेंट्स वेयर फीमेल। अब हम ये देखते हैं, ये वाला है कि वेयर फीमेल, हमारे पास तो दिया गया फीमेल की वैल्यू, यानी ये कह रहा है, यानी बी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया कि 40% ऑफ स्टूडेंट्स कहने का मतलब मैंने बताया कि टोटल स्टूडेंट्स होता है। याद रखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स मतलब आप टोटल स्टूडेंट्स देखेंगे। क्लियर हो गया। बोला गया 40% ऑफ स्टूडेंट्स वेयर फीमेल, यहाँ पे फीमेल के बारे में दिया गया है, ये कितना है टोटल 32। बात समझे। तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्यूशन में लेके आऊँ तो 40/100 इंटू टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 32 लिख सकते हैं। यहाँ से मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो 32 इंटू 100/40 कर सकते हैं। तो आप इसे क्रॉस करके देख लीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 80। यानी यहाँ की जो वैल्यू जो मिसिंग थी वो आपने निकाल लिया, ये 80 आ गया इक्वेशन बी से। समझ में आया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है 40% स्टूडेंट्स वेयर फीमेल और फीमेल टोटल कितना हमारे पास 32, तो हमने ये निकाल लिया। अब आइए, अब जैसे मैंने ये डेटा पुट किया तो इससे आप और भी चीज़ें पजल्स के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि ये 80 फर्स्ट और सेकेंड का एडिशन से बना होगा, यही कुछ है। तो अगर मैं 80 में 32 माइनस कर दूं तो यहाँ देखना हमारे पास फीमेल आपके पास 32 है, मेल के टोटल हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता, और टोटल आपके पास दे रखा है यहाँ पे 80। तो आप यहाँ से मेल का निकाल सकते हैं। तो मेल के लिए क्या करें, मैं 80 माइनस 32 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 48। यानी इसको मैं इससे माइनस कर दूं तो यहाँ की वैल्यू हमारे पास निकल के तैयार हो जाएंगी। क्लियर है। चलिए 48 मिल गया। तो अब यहाँ देखिएगा, अब क्या 48 लाने से और कुछ डेटा हम निकाल सकते हैं। फिलहाल अब इक्वेशन नंबर 20 से हम कोई डेटा नहीं निकाल सकते, इसे छोड़ दीजिए। आगे ये अब हम सेकेंड वाले इक्वेशन को देखते हैं, थर्ड इक्वेशन को। ये कह रहा है हाफ द मेल स्टूडेंट, तो मेल स्टूडेंट तो हमने निकाल लिया। तो ये कह रहा है, सॉरी हाफ नहीं, 1/3 ऑफ मेल स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास मेल स्टूडेंट्स हैं, इक्वल टू एवरेज, यानी कि ये एवरेज के परफॉर्मेंस के बराबर है। ये कुछ यानी थर्ड इक्वेशन से को अगर मैं सॉल्व करूँ अब तो ध्यान से देखिए,
इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू मेल स्टूडेंट्स हमारे पास 48 है और ये एवरेज के परफॉर्मेंस के बराबर है। तो आप इसे क्रॉस कर लीजिएगा, ये कितना हो गया 16। तो एवरेज की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएंगे यहाँ पर 16। देखो यहाँ पर क्लियर है, ये हमने थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला। अब हम देखते हैं क्या 16 निकालने से और भी कुछ डेटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो है ये, क्योंकि इस केस में आप देखेंगे कि 16 अगर मैं वैल्यू यहाँ की x ले लूँ तो ये x प्लस 10 बराबर 48 होगा, क्योंकि मेल टोटल तो यही है ना। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो बीच वाला गुड वाले परफॉर्मेंस का आंसर हमें पता चल जाएगा। तो ये x प्लस 26 इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48 माइनस 26, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 22। यानी आप गुड की भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है। और जैसे गुड निकाला, क्या इससे रिलेटेड और कुछ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं इस वाले रो को, क्योंकि नीचे वाला 30 की हमारे पास गिवन है, तो यहाँ की वैल्यू कितनी होती है 8 ही तो होता, तो ये 30 में कन्वर्ट हो जाता। क्लियर है। तो हमने दो मैथमेटिकल पजल्स के इक्वेशन को ब्रेक किया और हमने इतने डेटा को फाइंड आउट कर लिया जो मैंने रेड कलर में आपको ड्रॉ किया है। क्लियर। अब आपके पास और कोई डेटा नहीं निकाल सकते। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि हाफ द स्टूडेंट्स, हमें तो मिल गया, यानी अब कह रहा है वो इक्वेशन कि हाफ द स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं जो हैं वो या तो एक्सीलेंट होंगे या फिर गुड होंगे, यही कुछ लिखा गया है ऊपर वाले से। अब तो हमारे पास एक्सीलेंट की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू नहीं है, तो उससे हम ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। हाफ स्टूडेंट्स कितना है 80, एक्सीलेंट टोटल कितना है जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला वैल्यू। तो आप क्या लिखेंगे 10 प्लस एक्स। टोटल एक्सीलेंट कितने कौन कौन आ रहे हैं 10 और x, और गुड में कौन कौन आ रहा है 22 प्लस 8, ये कुछ होगा। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से इसको क्रॉस कर लीजिए, ये हो जाएगा 40, ये 10 प्लस एक्स इक्वल टू 30, तो 40 प्लस एक्स प्लस 40, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 40 और माइनस कर लीजिए 40 यानी कि 0। यहाँ की वैल्यू आपको पता चल गया कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 होने वाला है। समझ में? अब इससे कौन कौन सा डेटा निकाल सकते हैं? अब देखिएगा, ये आपके पास तीनों को जोड़ के तो 32 आया होगा। तो अगर मैं तीनों को जोड़ करूँ, मैं सॉरी यहाँ पे अगर मैं x निकाल लूँ तो ये x प्लस 8 प्लस 0 इक्वल टू 32, ये आप बोलेंगे। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो 32 माइनस 8 ये कितना हो जाएगा 24। तो ये वाला भी वैल्यू हमारे पास पता चल गया, मैंने 32 में से 8 को माइनस कर दिया। ठीक है। और क्या निकाल सकते हैं ऊपर नीचे से, 60 और 24 कितना हो जाएगा 40, और इन दोनों को कर लीजिए तो ये 10 बन के तैयार होगा। यानी अब हमने इन 3 मैथमेटिकल पजल्स को ब्रेक करके हमने सारे के सारे डेटा को फाइंड आउट कर लिया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आप ये चीज़ें माइंड में लेके चलिएगा। पहला काम हमारे जो मिसिंग डेटा है उसको सॉल्व करना होता है। जब तक ये आप एक भी डेटा मिस रहेगा तो आप किसी ना किसी क्वेश्चन में इसका वेटेज होता है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम आप इस डेटा को ही भर लेंगे। उसके लिए एक तरीका कि वो मैथमेटिकल पजल्स बना देते हैं, दूसरा मैंने कहा मैथमेटिकल इक्वेशन से भी बनेगा जिसका इन्फॉर्मेशन हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन में मिलता है। कैसे? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बता दूंगा। देखिएगा, अब हमने पूरा का पूरा डेटा यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। जो हमने रेड कलर में लिखा है वो फाइंड डेटा हमारे पास। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट। तो बोला गया कितने महिला छात्र उत्कृष्ट हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, फीमेल ये रहा, एक्सीलेंट यहाँ पे, तो ये कितना वैल्यू है 0। तो देखिए हमारा आंसर ए चला गया 0। समझ में आया? पहला वाला क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल व्यू से बन गया क्योंकि हमने डेटा निकाल रखा था, सिर्फ हमें ऐसे टिक करना था। नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड। यानी अगर मैं फीमेल स्टूडेंट्स की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए, यानी हिंदी में बोला गया इसे महिला छात्रों में अच्छे का अनुपात कितना है। यानी पहले मैं फीमेल स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो कितना है हमारे पास 32, यही है। और फीमेल में गुड कितना है जरा देखिए, वही तो बोला गया व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड, यानी फीमेल में गुड है हमारे पास 8। क्लियर? अब इसका प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तो प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं 8/32, ये कुछ होगा। अब इसे ब्रेक कर लीजिए, तो 8 4 जा 32, तो ये 1/4 इसको आप करेंगे तो 0.25 मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा 0.02820.5, तो हमारा आंसर बनके तैयार हो गया 0.25, यानी ऑप्शन बी चला गया आंसर। ठीक है।
देखिएगा यही चीज़ यहाँ टर्म्स में बोला है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, याद रखना फीमेल स्टूडेंट्स कहने का मतलब टोटल फीमेल स्टूडेंट्स कितना है 32, इनमें से फीमेल स्टूडेंट्स में से गुड का प्रोपोर्शन बताइए या फिर अनुपात बताइए। और अनुपात के लिए मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया है DI में कि अनुपात कैसे निकालते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 8/32 और इसे डिवाइड करके हमने आंसर निकाल लिया। एज इट इज हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर फीमेल। तो पहले हम गुड स्टूडेंट्स निकालें। गुड स्टूडेंट्स कहने का मतलब टोटल गुड स्टूडेंट्स ये कितना है 30, ये तो पहले से गिवन है। और इसमें कह रहा है कि व्हाट प्रोपोर्शन गुड स्टूडेंट्स आर आर मेल, तो गुड स्टूडेंट्स में मेल कितना है, देखिएगा ये कुछ है जिसको आप 22 कहेंगे। तो बोले अच्छे छात्रों में पुरुष का अनुपात, अच्छे छात्र यही है, इसमें पुरुष को अच्छे कितने हैं 22, यही है। और प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करेंगे 22/30 कर लेंगे। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 22 क्या वैल्यू आता है, देखिएगा 30 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट दीजिए 0.7210, ये आ जाता 0 1 कैंसिल, फिर 0.0 आ जाता, फिर 3 से करते 90 आ जाता, यानी हमारा आंसर 0.73 में चला जाता। तो अब देखिए यहाँ पे 0.3 कहाँ है, ये वाला। क्लियर है। तो ये आपके पास मिसिंग टेबुलेशन के क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू।